तुम्हारी रामायण में लिखा है सो नकार, और कितने हजारों योजन दूर से दिखाई देता है। एक योजन का 4 कोस होता है, तो दूर से कि नाका आ रहा, नाका अब करीब आ रहा है। अब ये मतलब ये है कि त्रिवेणी संगम जब उसने स्नान उसने किया वहां, अब वो पार जाएगी। ये भी छोड़ दिया, ईश्वर को भी छोड़ दिया, ब्रह्म को भी छोड़ा, अब पार ब्रह्म को भी छोड़ दिया। अब वो ऊपर जाएगी महात्म भवन को पास। बोलो। अंध घोर जा भारी फेर सातर पालंग जाका। कहते हैं कि वहां अंधघोर क्यों है? वहां कोई अंधेरा तो है नहीं, लेकिन प्रकाश इतना है कि वहां चकाचौंध। यदि दृष्टि उस प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो बिल्कुल आंखें बंद हो जाती। इतना घोर यानी प्रकाश कि उसमें मतलब है कि काम नहीं करती आंख, जब तक बर्दाश्त न करने उसको। इसलिए तो जगह जगह बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब सूरत यहाँ बैठती है और जब आंख खुलती है तो बस मतलब ये है कि बस जरा सी रोशनी आई बंद हो जाती है, जैसी रोशनी आई बंद हो जाती, हिलती है ऐसे। जब रोशनी आएगी तब बंद होगी, बिजली चमकेगी फट बंद, फौरन बंद। तो यही जब तो दरवाजे पर बैठी है नहीं प्रकाश जरा सा सकती, आंख बंद हो जाती, तो वो तो सब प्रकाश ही पता। वहां तो फिर आंख कैसे बर्दाश्त करना पड़ेगा क्यों? लेकिन इस मैदान में अगर कहीं अंदर चली गई तो मतलब यह है कि खरब योजन नीचे, खरब योजन नीचे चली गई। अब आप खरब योजन, यहाँ क्या है खरब? सूरज इधर से निकलता है जिधर डूबता है, कितना है यहाँ बताइए? खरब योजन नीचे, और खरब योजन ऊपर चली जाएगी तो कितना हो गया? खरब योजन होते। इसलिए कुछ और बात है जो आप ये सब, जब सूरत अंदर में जगती है और चलती है तो सब अनुभव करती जाएगी। जो मस्ती और नशा चढ़ता है वो वही जानती है। इसलिए महापुरुषों का कौन पहचान सकता? कौन उनको पहचान सकता? किसने पहचान पाया? हमको तो कोई आज तक नहीं मिला जो ये कहे कि मैंने पहचान लिया। वो किसी को पहचान करा दें वो तो बात अलग है, और किसी को पहुंचा दें वो तो अलग। वो तो सबने सिर पीटा ये कदमों में, और लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने जान लिया, ये नहीं बताया। बोलो। बाणी चारे गुप्त जा उठती सूरत रागिनी नई नई सुनती। कहते वहां 4 गोपनीय है, अरे लोग हैं, और जो 4 गोपनीय लोग हैं सब लोगों से बड़े हैं, बड़े बड़े लोग। अब ये तुरते वहां सुनती उस बाणी, लेकिन भेद किसी ने नहीं खोला। जितने भी महात्मा उधर से गुजरे हैं और जो भी सुनते हैं उधर जाएंगे, उन्होंने सबको मना है। जब तक उसका आदेश नहीं होगा तब तक कोई नहीं खोलेगा। इसलिए आप भाग्यशाली हो। इस प्रयागराज संगम में ऐसी अद्वितीय है, अब क्या बताऊं, मतलब ये है तुमको अगर वास्तव में गोस्वामी जी मिलना चाहिए था और तुमको मिले, लेकिन तुमने इस तरह से उनका तिरस्कार किया, इतना अपमान किया कि शायद ही इतना कोई अपमान करेगा। और उस समय के ब्राह्मण शाकाहारी थे, सदाचारी थे, विद्वान थे, तो विद्वानों ने इतना बड़ा अपमान किया जो कहने योग्य नहीं है। तो क्या ले पाया तुम? मिले, तुम सब कुछ उनसे ले सकते थे, लेकिन तुमने फेंक दिया।
और उसका परिणाम ये हो गया कि इतने नीचे गिर गए। उसी रामायण में लिखा हुआ है, हमसे क्यों आप कहलाते हो। इसलिए इतने गिर गए कि अब वो कहने की जोगी बात नहीं। वो धर्म भी चला गया, कर्म भी चला गया, सदाचार भी चला, नैतिकता भी गई। तो महात्माओं को तंग करने से कुछ मिल जाता है? अरे भाई उनके पास तो जा करके कुछ मांगे तो ये कहे कि मेरा भाई कल्याण कीजिए, इस जीवात्माओं को भवसागर नदी से पार उतार दीजिए, यही कहना चाहिए था। लेकिन रोजी रोटी के पीछे पागल हो गए। अगर महात्मा किसी की रोजी रोटी थोड़ी लेते हैं, अगर रोजी रोटी ले तो सबको साधु बना दे। तो कहते हैं नहीं, सब अपना अपना काम करो, सबका काम अलग अलग है, भिन्न भिन्न काम है। सिपाही का काम अलग है, राजकार अलग काम करता है, नाई अपना काम करता है, उसका तो काम अलग अलग है। धोबी अपना काम करता है, झाड़ू लगाने वाला अपना काम करता है, सबके काम अलग अलग हैं। और सब मतलब ये है कि खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, मकान में रहते हैं, तो अपना अपना काम। अब उस मोह ममता में फंस जाओगे फिर क्या मिलेगा। इसलिए महात्माओं से, फकीरों से लोग दूर हो गए। बोलो। जनकारे अद्भुत का बरनु, सोने सोने धोने मन में अति। कहते हैं कि विविध बात की अद्भुत जानकारें आती है और कैसे वर्णन किया जाए, क्योंकि उसका कोई निशान भी चाहिए। उन आवाजों का या कोई निशान नहीं है। तो कहते हैं अब क्या बताएं। अब यही कहा कि सूरत जब यहाँ से जाएगी, रास्ते में चलती जाएगी, पहुंचेगी मंजिल पर, तो अपने ज्ञान को, अपने बोध को अपने आप प्राप्त कर लेंगे। बोलो। पाचयंड रचना ताकीनी, ब्रह्म पाचता में हुई। ये सब सतपुरुष के निकाले हुए। उस सतपुरुष ने सतलोक से सबको अलग अलग मंडल बना करके और इनको वहां बैठा दिया। ईश्वर भी वहीं से आए, ब्रह्म भी वहीं से निकाले गए, पारब्रह्म भी वहीं से, सतलोक से, महाकाल पुरुष भी, सब जितने भी है सब वहीं से। लेकिन ये सब मंडल किसके बनाए हुए हैं? सतपुरुष के। अरे पूरे मंडल हम तो बना दिए और फिर बाद में इनको अपनी धार पर भेजा। वही शब्द पर नीचे इनको उतारा, अपने शब्द पर उतार करके ठेका बना करके इनको बैठा दिया। और ये सब लोग अपने अपने मंडलों में, अपने अपने स्थान पर, सब के सब उसी सतपुरुष के ध्यान में लगे रहते हैं। उसके बगैर, उससे तो सब थर-थर कांपते हैं। इतना डर आपको नहीं जितना इन सबको डर है उस सतपुरुष का। बोलो। आंडन शोभा मरनु कैसी, सब जैसे कोई पी। कहते हैं कि जो वहां की रचना है, जो शोभा है, जो सुंदरता है, खूबसूरती है, वो यहाँ कोई चीज मिलती नहीं है। इसलिए उसका वर्णन भी नहीं हो सकता। इशारे इशारे हो जाते हैं कि कोई चीज ऐसी मिल जाए, उसका इशारा कर दिया जाए, लेकिन वो तो आनंद ही बिल्कुल अलग है। सुंदरता ही अलग, रचना ही अलग है उसकी। बोलो। लाखे लाखे अरबता सुपरमाना, यह अंडायते तो कहते हैं कि भाई ये जो आपका तीन लोग जो है, ये ब्रह्म पद और ईश्वर पद और ये सब, ये कहते कुछ नहीं। ओ तो जैसे कि एक बालू का कण है, ऐसे दिखाई देता है। तो जब यहीं पर दिखाई देने लगा तो वहां पर सत्य देश में, सत्यलोक में, वो तो सागर है। यदि इसकी उसकी क्या तुलना हो सकती है। लेकिन यह है कि उस मालिक ने अपनी मौज मर्जी से, जो उनकी मर्जी थी, वो तो समर्थ है। उन्होंने ये रचना रची
और हम लोग सबके सब वहीं थे, आनंद लेते थे। वहाँ सुख दुख का कोई नाम निशान नहीं था, मौत थी नहीं। अब वहाँ से हम लोगों को भेज दिया। सही बात तो यह है कि ये कह के भेजा था कि तुम ये गंदगी को, सबसे नीचे का हिस्सा, नीचे वाले हिस्से में गंदगी थी पर पता नहीं चलता था, ये सब मसाला था लेकिन बहुत खफीफ। तो उसी मसाले के साथ जो सुरतें थी, कहा तुम चले जाना, उसको सबको वहीं छोड़ देना, और तुम चले आना। तो ये नहीं आना चाहती थी, ये सब प्रार्थना करने लगी सबकी सब। तो उन्होंने कहा अच्छा हम संत बोध भेजते हैं। तो उनके साथ में अपना बोध साथी उतार दिया और ये कहा कि वो हमारा बोध हमेशा रहेगा। तो उसी को कहते हैं गुप्त संत। वो हमेशा एक भी सूरत रह जाएगी तब तक वो यहाँ रहेगी, और वो हमेशा दरबार में आते जाते रहते हैं, सबसे मिलते हुए जाते हैं, सब मंडलों में। उनके सामने कोई मंडल छुपते नहीं, कोई लोग छुपते नहीं, सब में जाकर। और सच्चे यानी दरबार में सब हाजिरी देते हैं और वहाँ सब सूचना देते हैं, और वो यहाँ जब तक रहेंगे आप तब तक वो रहेंगे यहाँ, उनको यहाँ कोई नहीं पहचान सकता। इस तरह से तब सूरतें आई थी यहाँ, नहीं आने नहीं चाहती थी, तब उन्होंने मना करके भेजा। फिर भी है कि कितनी खेप निकल गई, अनगिनत खेपें चली गई जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन लाख लाख बरस पूरा होने पर, लाख बरस का शरीर मिला, यहाँ रहे सब ज्ञानी थे, सब विज्ञानी थे, कोई पाप पुण्य के कोई झगड़ा मगड़ा नहीं था। और जैसे पूरा समय हुआ बात, बहुत समय के बाद तब ये नियम बना है, और जब से ये नियम बना तभी से हम बांध लिए गए, तभी से हमारे साथ में जंजीर यानी हथकड़ी बांधी गई कि अब तुम कर्जा चुकाए जाओ, और मतलब ये है कि अब फिर चले जाओ। तभी तो धर्मराज तलाशी लेता कि इधर कौन जा रहा, तो उसकी आवाज इतनी है कि कितने बड़े बड़ों की फूंक निकल जाती है। कहले क्या है तुम्हारे पास में, कह लगे देख लीजिए आप, क्या जा रहा दो, तो टिकट दिखा देते हैं महापुरुषों का कि ये है। कहला अच्छा अच्छा अच्छा, फिर नहीं रोकेंगे, कह देंगे अच्छा जाओ। और अगर आपके पास टिकट नहीं है तो फिर कहते हैं कि सबका झारा ले, तो सबका झारा लेता, उलट नर्क में थे। फिर फौरन मतलब इन पर वापस जाओ, सीधे में निकल आए, उसके बाद में कर्मों का जखीरा और फौरन वापस करता, जाने नहीं देगा। ऐसा चौकी पहरा उसका लगा हुआ है जब से ये नियम बना तब से। अब यह है कि इसी कलयुग में अब कितनी सूरतें निकल गई, कितनी निकल रही। ऐसा नहीं कि रात का महापुरुषों ने खोल दिया और सुलभ कर दिया सबके लिए, स्त्री पुरुषों के लिए, सबको भजन करना, स्त्रियों को भी उतने भजन करना, उतने पुरुषों को करना, सबको अधिकार दे दिया कि अब सहज भजन आसान, सहज है, सीधा है, आसान है, ऊंचा, और सब और नाम का सभी कर सकते हैं और इसी से पार हो सकते हैं। दूसरा और कुछ बोलो। या में ब्रह्म व्यापक जोई, ताकि गति कहो कितनी होई। कहते हैं भाई उनके सामने ये क्या कुछ नहीं। ये तीसरी मंजिल, और उन्होंने कहा देखो ऐसे प्राप्त की जाती है, पाई जाती है। आगे की चले बोलो। ताका ज्ञान पाई है ज्ञानी, फूले मन में होए। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ भी पहुंच जाओ कि भाई ईश्वर का साक्षात करो तब भी ठीक है, लेकिन किताबें पढ़ करके बस कहते हैं ज्ञान में भूल गए। किताबें पढ़ ली, इतना घमंड, चकना चूर, इतना घमंड, इतना। अरे भाई कुछ तुम बैठ के कुछ कर सकते हो, कुछ किया है, कुछ नहीं। बात मतलब ये विद्या का हमको इतना घमंड, इतना गरूर आ गया कि दूसरे की सही बात को सुनते हो। कहा जाए कि अच्छा भाई थोड़ा सा बैठ करके तुम थोड़ा रोको तो 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते, लेकिन घमंड हो।
तो कहते हैं ये भौतिक विद्या है, ये टेढ़ा कर देती है, अगर विवेक ना रहेगा तो गए। और ये भौतिक विद्या इसलिए कम से कम बुद्धि को तो सम रखना चाहिए, लेकिन बुद्धि को क्रोध में, अहंकार में, गरुड़ में, तो कहते हैं इसी में भूल गए, उनको भी कुछ नहीं मिला। जाने उन्होंने ध्यान लगाया, उनको भी कुछ नहीं मिल पाया। किसी ने कुछ किया, किसी ने किया, ये सब मतलब ये है कि भूल गए। क्यों? कि रास्ता तो मिला नहीं और अटक गए, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में। जो जिसमें समझता चल ठीक हम कर रहे हैं, और कर कोई ठीक नहीं रहा, क्योंकि जानने वालों के पास पहुंचे तब तो पता चले। अब जानने वाला कोई मिला नहीं तो समझते हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। तो आपके कहने और समझने से तो नहीं बनेगा। बोलो। मेढक सी गति न की जान, कूप समुद्र जाने अभिमान। यही बात है। दो सिपाही फौज में नौकर थे। अब देखिए, मतलब माया की गति को देखिए। बहुत प्रेम था उनका, एक ही मतलब माँ के थे दोनों पुत्र, और एक ही जगह नौकरी उनकी थी। छुट्टी आ रहे थे, छुट्टी आ रहे थे तो मतलब ये, एक राजा एक जंगल में शिकार खेल रहा था। ये उधर से चले आ रहे थे और राजा वो शिकार खेल रहा था। तो उसने देखा कि ये हिरन भागा चला जा रहा और रास्ते से ऐसे गुजरा तो देखा कि एक औरत इधर कैसे जा रही, तेज अच्छे कपड़े पहन करके, बड़ी तेज रफ्तार से। तो आगे तेज रफ्तार से चली जा रही झूमती हुई, आगे गई तो एक कुआं था, उस पर बैठ गई। तब तक ये पीछे से सिपाही आए। सिपाही ने देखा कि वो औरत एक अकेले बैठी है, एक देवी, तो चलो एक कुआं है, चलो देखे जरा सब पानी आनी पी लिया जाए। तो दोनों भाई वहां चले गए, वो चुपचाप बैठी है। तो बड़े भाई ने कुछ बातचीत की, उससे कुछ बातचीत करती रही। तब तक बड़ा भाई बोला कि देखो मैं गांव में जा रहा हूं, कुछ मिठाई ले आओ, तो हम लोग भी खाएंगे, ये भी खा लेंगे। सही बात यह थी कि उसकी नीयत खराब हो गई और बहुत सुंदर थी। तो वो चला गया मिठाई लेने, तब तक उससे बोली कि देखो तुम मुझसे बात करो। कह लगे नहीं, हमारे बड़े भाई से आपने बात कर ली है, अब मैं आपसे कुछ बात नहीं। कह लगे क्या कहा, क्या बात कर ली, हमसे बात करो। भाई एकदम से बिगड़ करके उसने फाड़ दी, ये कपड़े फाड़ दिए और ऐसे बैठ गए। तब तक वो बड़ा भाई उधर से आया, देखा कि सब कपड़े फटे हुए। तो किसने फाड़ दिए, किसने फाड़ दिए? बस उसने निकाली उसमें से तलवार, उसके झोले में थी छोटी वाली, उसने भी निकाली और मारा उसने भी मारा, तो उसके भी लग गई, वो भी दोनों मर गए, दोनों मर गए। देखिए माया करूं। और वो तो ये सब खत्म हो गया मामला। वो राजा देख रहा था, वो सब इसकी करतूत को देख रहा था और बड़ी तेजी के साथ चल दी। तो नदी का किनारा आया, वहां नाव लगी थी, मल्लाह आवाज दे रहा था कि बाहर जाने वाली कोई हो तो आ जाओ। उस पर लोग बैठ गए। तब तक फौरन भेष बदला और सापिर बन गई। अब नाव तो छोड़ दी, अब साबिर बन गई, तो कभी इधर कभी इधर, तो सब लोग कोई इधर कोई उधर, कोई इधर भगा कि सांप आ गया, सांप आ गया। तब तक एक तरफ हो गए सबके सब, और वो नाव डूब गई। ये सब राजा देखा। देखो फौरन मतलब ये है कि भेद बदल लिया और नाव में चढ़ गई, और उसके बाद में वो मर गया। उसके बाद उस पार गई तो ब्राह्मण का भेद बना लिया, तिलक लगा लिया और बैठी हुई है। तो राजा गए उस पर, कहा भाई मैंने तुम्हारा ये सब कुछ देखा कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। कह रहे भाई मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझे जो उसका हुक्म होता है वही करता हूं, उसके हुक्म को बजाता रहता हूं, मैं कुछ नहीं करता। कह लगे अब क्या करो? कह लगे ये नियम बताएंगे क्या करेंगे, लेकिन तुमने तो देखा
कि वहां क्या किया, यहाँ क्या किया, फिर क्या करेंगे फिर ये। अब मैंने जो ब्राह्मण का भेद बनाया है तो क्या करूंगा तुमको नहीं बताऊंगा, मुझे जो हुक्म देगा वो करूंगा। कहने का मतलब एक माया छाया अपने अपने कर्मों का किस तरह से मुजरा कराती है, हिसाब ले लेती है। इसीलिए तो कर्म क्षेत्र मैदान है कि आप जो कर्म करोगे सब आपको भोगना, और बिना महापुरुषों के इन कर्मों को कोई नाश नहीं कर सकता। महापुरुष ही नाश करेंगे कोई नहीं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि कहाँ इनका खाता लिखा हुआ है वो महापुरुषों को मालूम है कि वहां क्या क्या कर्म है, उनको तो पता है। जब तक वो खाता फट नहीं जाएगा तब तक तुम कैसे रिहा हो सकते हो। इसलिए आप जो प्रार्थना नहाते वक्त में आपने की है कि हम शाकाहारी रहेंगे, तो बिल्कुल पक्का कि जो कुछ भी हमने अभी तक किया भूल में जैसे भी, वो तो हमने कर लिया। अब हमारा वही क्षमा किया जाए, हम नहीं करेंगे। क्यों आप क्यों करते हो, क्यों किसी को मारते हो, चाहे गाय हो चाहे बकरी हो, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबका बदला आपको देना पड़ेगा, कोई भी नहीं बच सकता। ये राजा लोग कत्ल कराते हैं और फौज लड़ जाती है और ये करा लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो क्या राजा को भोगना पड़ेगा? बचने वाला वो भी नहीं है। वो ये कहता हो कि नहीं हमने तो नहीं किया, वो तो लोगों ने किया, वो कुछ नहीं, वो तो भोगना सजा मिले, कोई बचेगा। इसलिए कहते हैं तब करो तो राज का प्रलोभन के अच्छा राज ले लो, और राज ले लिया तो फिर आपने भोगे नरक को चले गए सीधे। इसमें गुंजाइश की बात नहीं। और तब करो त्याग करो, अगर वो कहे कि राज ले लो तो वो हमको राजनीति तब मानेंगे, तब उधर जाओगे। ये छोटी छोटी चीज हो, फौरन टूट पड़े, गिर गए अपने को, बस अपने को खो गए। अरे कुछ त्याग तो होना चाहिए, कुछ क्यों दूसरे की चीज लेते हो आप? अपनी मेहनत करो, उससे शरीर का जब प्रारब्ध आपकी बनी हुई है तो दूसरी चीज क्यों लेते? आप अपना मतलब मेहनत कीजिए, मेहनत से शरीर का पालन पोषण हो तो उसकी किस्मत बनी हुई है, वो तो उतना उसको मिला ही है। अब आगे के लिए कुछ करो जिससे कि फिर तकदीर बन जाए, फिर आपकी प्रारब्ध बन जाए, किस्मत बन जाए। इसलिए किया जाता है जो पीछे का वो तो भोग ही रहे हो, वो तो आपको श्वास पर मिलेगा। अब उसको आप समझते नहीं हो, महात्मा जब समझा देते हैं तभी होता है। तो कहते हैं कि भाई तीसरा पर्दा भी खुल गया और तीसरे स्थान को भी धनी को वहां के मतलब ये कि पार ब्रह्म को भी देखा, प्राप्त कर लिया। अब आगे की तैयारी शुरू हो गई, तो चौथे पद में जाएगी, फिर उसके बाद में फिर पंचम, जो सबका शहंशाह, सबका शहंशाह, सबका बादशाह है, इन सभी का, हमारा तुम्हारा सबका वो है। इस तरह से रास्ता, और वो नाम का रास्ता है, दूसरा कोई सड़क नहीं। नाम ही से आए और नाम ही से वापस जाओगे, उसी से उतर के, क्योंकि दूसरा तो मंडल में कुछ है ही नहीं। जिस मंडल में जो वही नाम, अब दूसरा कहोगे दूसरी कोई चीज आ जाए तो नहीं। तो नाम से उतर करके आए और नाम छूट गया, नाम मिल जाए, शब्द मिल जाए तो वापस हो जाओ, और कोई रात बोलो बस। कहा करे बस ये मनुष्य, ये मनुष्य तन दुर्लभ से मिला। कितनी पूर्व में तपस्याएं की आपने, कितने दान पुण्य, कितने अच्छे नहीं कहा, तब आपको मिल गया। और आप इसलिए जीवात्मा को अब की बात आप जगा, ये सौभाग्य है सबका, अवभाग्य, फिर ये मौका मिलेगा। आज शाम को नामदान होगा, जो जिज्ञासु हैं, जो बाहर से आए, उनको तो मिलेगा ही, हम तो इसी काम के लिए आए। और हमारे काम, हमारा क्या, हमको तो ये जगाना। हम तो चाहते हैं कि दरवाजे पे बैठ कर चलो जल्दी से,
इधर बैठो और निकलो, क्योंकि जीवात्मा यहाँ फंसी पड़ी है, यहाँ उस पर ये सब कूड़ा कचरा अंदर लदा हुआ। तो थोड़ी सी निमित्त मात जरा सी ये मेहनत करो कि इधर से मुंह मोड़ो, कि मन है, बुद्धि है, चित्त है, और इधर मतलब ये यहाँ इनको लगा के अंदर के कान, अंदर की आंख, अंदर की नाक से काम लो, सुनने का, देखने का, सूंघने का। तो तुम्हारी आंख भी खुल जाए, कान भी खुल जाए, नाक भी खुल जाए। आंख तुम्हारी उससे काम नहीं लेते हो, कानों से काम नहीं लेते हो, इसलिए वो खराब पड़ी हुई। फिर उस पर खराब होने के एवज में गंदगी लाद ली। अब वो महात्मा जानते हैं गंदगी कहाँ लदी, और तुम साफ नहीं अपने को कर सकते हो। तो कहते हैं जब ऐसे करो ये सुलभ हो जाएगा। तो धीरे से लगाते हो, फिर सफाई करते हैं, जब सामने देख, सामने सुन, उधर ऊपर की तरफ। तो धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजा। गोस्वामी जी महाराज भी तो ऐसे ही थे कि जब उनको रास्ता मिल गया तो घर में किसी को बताते नहीं थे माँ बाप को क्या कर रहे हैं, बैठ करके कमरे में। ये तो चर्चा वहां रहती थी कि लड़का अंदर बैठ करके क्या कमरा बंद किए हुए, बहुत देर हो गई, तो कोई सोते थोड़ी थे, वो बैठ करके मतलब कर रहे थे। लेकिन जानकारी तो किसी न किसी तरह से हो जाती है, चाहे जान में हो चाहे अनजान में। अब अनजाने में थी कि कमरा बंद कर करके पता नहीं अंदर क्या घुस जाता है, क्या करता है। जब उनकी इच्छा हो तभी अंदर घुस जाए। कमरा को बंद कर रहे, किसी को बाहर से आवाज दे कर भाई खाना बन गया, रोटी खा लो, तो नहीं खा। ऐसे ही मतलब ये है कि सभी ने ऐसे किया, किसी को क्या मान क्या जब। तो असल में निमित्त मान, तो ये अवसर आपको मिला और अमोलक चीज मिल रही है, तो कोई देगा नहीं। इस तरह से जैसे आपको बांटी जा रही है, कोई देने वाला नहीं, ये अमोलक चीज है। और मतलब ये कि आपको कहा जा रहा है ले लो ले लो, तो ये तो मैं जानता ही हूं कि आपको लेना आता नहीं है, और दे दी जाती है तो रख नहीं सकते हो, क्योंकि रख नहीं जाता। वो तो वही बात है कि धीरे धीरे सने सने ही सब काम हो जाता है। अब ये दृश्य आप सब देख रहे हो, आपको क्या मालूम कि मैं रात को किधर गया था, लेकिन किसी को पता नहीं, किसी को मालूम नहीं, किसी को भी पता नहीं है, कोई नहीं जान सकता एक आदमी के सिवाय, एक ही आदमी जानता। और कहां कहां घूमे आए लेकिन आपको नहीं जानता। लेकिन नहीं, आप लोग लग जाइए, किया है आपने सेवा काम, ये इस तरह से कर्जा हमारे सामने, आप इसी सेवा से झाड़ू लगाकर ये गंदगी को उठा करके इसको साफ कीजिए। और महात्माओं ने ऐसा किया है, तब महात्मा बने, तब उनको प्राप्त हुआ। वो इसको कुछ नहीं समझते, इसको इसलिए कूड़ा कचरा, इसको ऐसा मत समझो ये सब कर्जा है जिसका मलबूत उठा करके फेंक दोगे। अरे इतने में तुम्हारा इस प्रयागराज त्रिवेणी संवर्धन लेन देन कर्जा खत्म हो जाएगा। तुम दिल से करो, मतलब ये हृदय से, स्वेच्छा से। ये बाबा जी ने मतलब ये कहा था भाई कर्जा, किसी का पानी पिलाना, रास्ता बता देना, किसका ये किस किस बात से, किस तरह से जो पहाड़ का पहाड़ रखा हुआ है, मैं कर्जा ब्याज वो धीरे से अदा करवा और जीव को हल्का करते हैं। काम तो सब सूरत का करना है, जीवात्मा का, तो तुम लोग इसको समझते नहीं। और मैं तो यही जानता हूं कि जब उनकी तवारीख उनकी पढ़िए भक्तों की, जब कभी भी, तो यही पता चलता है कि उन्होंने क्या किस तरह से प्राप्त किया, ऐसे ही प्राप्त करते। तो आप तो उतनी मेहनत करते भी नहीं, सीधी साधी, तो घेर घार करके सबको ले आए हैं और यहाँ पर इस पर आए सब लोग प्रेम के साथ में। 10 दिन का पूरा समय मांगा था, ये मैं जानता हूं कि अब की बार आपके साथ झगड़ा लगा दिया। ये बच्चों के इम्तहान सब जगह इसी समय पर रख दिए, पहले तो नहीं पढ़ते थे, अब की बार इस समय पर लगा दिया
कि ये बच्चों के इम्तिहान की वजह से कितने लोग रुक गए। ये जितनी जनता यहाँ दिखाई दे रही है इसके आधे लोग इसमें रुक गए। अगर बच्चों का इन 10 दिनों में इम्तिहान ना होता तो आप उस समय पर आप देखते, लेकिन फिर भी 1 तारीख को आप देखिए इसको, ये सब देख रहे हैं आप।